यहाँ पर मालदेव के पास आपको पता है एक और जो कहानी की मेन जो विलेन है मालदेव, इसके पास रह रही कौन? भारमली, उमादेव की दासी भारमली। अब हुआ क्या, एक दिन ऐसे ही कोई बारिश का मौसम था और बिजली है वो कड़कड़ा रही थी आसमान के अंदर, और जब भारमली उस बिजली को देख देख कर ही मन कुछ सोच रही थी तो मालदेव आए। मालदेव ने पूछा कि भारमली तेरे को क्या तेरे पीहर की याद आ रही है या फिर जैसलमेर की याद आ रही है? तो भारमली बोलती है कि हाँ मेरे को जैसलमेर की याद आ रही है और मैं मतलब बहुत ही मिस कर रही हूँ जैसलमेर वालों को या मेरे को परिवार वालों को। तो फिर मालदेव बोलता है कि कोई बात नहीं, चली जा भाई, वापिस चली जा, तेरे को रोका किसने है? यहाँ पे हम रोक थोड़ी रहे हैं, तू जा सकती है जैसलमेर अगर जाना चाहती है। तो फिर भारमली बोलती है कि कैसे भाई जाऊं तो अब किस मुंह से जाऊं? है मैंने भाई उनकी जो बेटी का है घर तोड़ दिया है और उसकी बेटी है जो महलों में रहनी चाहिए वो आज भटकती फिर रही है किधर बाहर, और मैं अगर जैसलमेर में गई तो जैसलमेर वाले तो मेरे को मार देंगे हैं, लून करंजी वगैरह तो वो मार के तल देंगे तेल के अंदर है पकौड़ों की तरह। तो फिर वो बोलती है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकती। तो फिर मालदेव बोलता है कि जैसलमेर वालों की इतनी औकात है, इतनी हिम्मत, भाई मैं भेज रहा हूँ तुझे, वो तेरा क्या उखाड़ देंगे, तू जा आराम बेफिक्र जा। और मालदेव ने भारमली को मारवाड़ से रवाना किया और कहा कि तू जा जैसलमेर, और इनके साथ में एक पैगाम भेजा, और पैगाम भेजा जिसमें लिखा गया कि जैसलमेर वालों सुन लो, भारमली को अगर कुछ भी किया तो देख लेना मैं अटैक कर दूंगा आपके ऊपर। अब बेचारे इनकी क्या हिम्मत पड़े भाई मालदेव के सामने, मालदेव तो बस धनी सबका यहाँ का है भाई, इसका नाम सुनते ही लोग अपनी रियासतें दे दिया करते थे कि ले ले जा भाई, हमें तो जान प्यारी है, ऐसा डाकी टाइप का आदमी। तो फिर भारमली जैसलमेर पहुंची और वो पैगाम जैसलमेर के राजा ने पढ़ा, तो जैसलमेर वाले राजा बेचारे क्या कहें, अब भारमली रहने लगी। अब मैटर क्या हो रखा, जैसलमेर के अंदर भी एक राजकुमार, उमादेव का भाई राजकुमार, जिसकी 3 रानियां, जिसकी कितनी? 3 रानियां, ठीक है। अब उन रानियों के मन के अंदर वो सिस्टम शुरू हो गया कि भाई ये उमादेव के साथ गई थी, उमादेव का घर तोड़ के आई है और अब यहाँ आई है जो पता नहीं क्या करेगी। और जैसलमेर का राजकुमार था वो भी थोड़ा सा चक्कर काट रहा था, ठीक है। अब जो गाड़ी है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि ये रानियां थोड़ी सी समझदार थी तो समझ गई कि भाई ये मैटर थोड़ा सा गलत हो रहा है और ये थोड़े से ज्यादा ही चक्कर निकाल रहे हैं। तो फिर इन 3 रानियों में से एक रानी थी जो बाड़मेर की थी। बाड़मेर के अंदर एक रियासत पड़ती है, छोटी सी ठिकाना पड़ता है कोटड़ा, ठीक है। और कोटड़ा का एक रहने वाला था बाघ सिंह। बाघ सिंह नाम का उस रानी का एक भाई था। कौन था? भाई। नाम क्या था? बाघ सिंह। बाघ सिंह कोटड़िया, भाई कोटड़ा रियासत तो कोटड़िया, बाघ सिंह कोटड़िया। उस रानी ने बाघ सिंह को मैसेज किया, व्हाट्सएप निकाला, व्हाट्सएप पे बाघ सिंह जी को मैसेज किया। और बाघ सिंह जी ये क्या थे? एक डाकू थे, ठीक है। अमीरों को लूटते थे और गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे धन को, ठीक है। तो फिर बाघ सिंह को मैसेज किया कि भैया मेरे हैं राखी के बंधन को निभाना, भाई ऐसा ऐसा मैटर हो रखा है। वो भारमली है वो पहले तो मारवा अपने जो अपने उमादेव के साथ गई थी वहां पे ऐसा ऐसा किया करके आई है और अब यहाँ पर आपके जीजूसा के आसपास में चक्कर निकाल रही है और ये भी थोड़े से टेस्ट ड्राइव वगैरह में विश्वास रखते हैं। तो आप देखो, आओ फटाफट और देख लो, अब नहीं तो फिर सारा हाथ से बात निकल रही है अपने तो है भाई, डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाएगी गाड़ी और फिर पता नहीं क्या हो। तो फिर बाघ सिंह वहां से रवाना होता है अपना ऊंट वगैरह लेकर के, बाड़मेर के अंदर भाई क्या ऊंट लेकर के आया जैसलमेर आया तो अपनी बहन से मिला और बहन वगैरह ने, दोनों भाई बहन ने मिलकर के बढ़िया प्लान बनाया कि भाई करेंगे क्या। तो फिर क्या होता है कि अपने पहले एक सिस्टम हुआ करता था कि जब कोई भाई वगैरह आया है तो जब वापिस वो रवाना होता है तो उसे सीख दी जाती थी। सीख मतलब उसकी जो आरती वगैरह करके तिलक वगैरह करके उसको रवाना किया जाता था। तो फिर इन्होंने अपना जो प्लान वगैरह बनाया हुआ था, जो बाघ सिंह है, बाघ सिंह ने कह दिया था अपनी बहन से कि मैं जब सुबह रवाना हूँ तो तू थोड़ी सी लेट करना, कि तू मेरे तिलक वगैरह करने आना नहीं और तेरी जगह किसको, उस भारमली को भेज देना, ठीक है। और भारमली को तू भेजेगी तो मैं उसको यहाँ से उठा करके ले जाऊंगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सुबह सवेरा हुआ और फटाफट मतलब बाघ सिंह है वो स्नान वगैरह करके एकदम तैयार होकर के अपने ऊंट के ऊपर चढ़ के बैठ गए और उसके ऊपर बैठ करके कहा कि वो
जो जैसलमेर वाले थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, भाई रुको हैं, सगे संबंधियों इतने जल्दी कट्ठे रवाना हो रहे हैं कि थोड़ी देर रुको, थोड़ी बहन आ ही तिलक भी चुका रही थन सीख दे वो बात फिर मन हो जाए आराम। बाग सिंह के वे नहीं नहीं हुकुम, अब मोरे कहीं एक मोड़ो हुए हमें है, बाड़मेर में थोड़ा सी कोई अर्जेंट काम हो गयो, एक भाई लोग मने अडिके होती वो, और वो कहे कि बेगे बेगा आओ हमारा काम है, वो अब मिस कॉल कर रहे हो, घंटों हो गयो है, मिस कॉल वो तो मर रही हो मार बदियो। तो फिर जैसलमेर वालों के ओके ठीक है, दो एक सेकंड रुको कि मैं थोड़ा बहन ने बुला ले आऊं और थोड़ा जो है सीख वगैरह देनी है वो दे दे। तो कोई एक सैनिक है वो अंदर गयो महल में जान के वे कि भाई रानी साहब फटाफट आ लो, और थोड़ा भाई है वो रवाना हो रहा है, उन्हें सीख वगैरह दे। तो फिर वो कहे कि वो बहन होती वो प्लान बनाए दो तो पहला। तो फिर बहन भाई के प्लान था, और बहन ने कहा थोड़ा सा इधर उधर हुई कि मेरे अभी स्नान किया हुआ नहीं है, मेरे मेकअप सेकअप किया हुआ है नहीं, मेरे जो फेयर लवली वगैरह है वो अभी खत्म हो गई है, और कोई जो ये स्नान वगैरह करना बाकी है, ऐसे बहाने बनाए हजारों। और पास में वो भारमली एकदम टकाटक तैयार हो रखी है, डियो वगैरह सेंट वगैरह लगा करके, और फुल मेकअप वगैरह एकदम सेट। तो फिर उसने कहा कि क्यों रे भारमली तू ही जा, भाई एक तिलक ही करना है, सीख ही देनी है, भाई के लेट हो रहा है, तू जा तिलक कर दे। तो भारमली गई थाली लेकर के गई, और जैसे ही उसने जो बाघ सिंह थे उसके तिलक लगाने की कोशिश की, बाघ सिंह ने उसका हाथ पकड़ा और ऊंट के ऊपर बिठाया, और सीधा ऊंट को 9-11। अब पीछे वाले देखते ही रहे, अब बाकी वालों को तो पता था कि भाई ये करने ही आया है यहाँ पे, बाकी वाला पीछे जाए भी तो कौन जाए। अब सब राजी खुशी एकदम मौज करे, जैसलमेर वाले तो राजी हो रहे, ढोल फटाके एकदम बढ़िया से चला रहे कि गिरे निकली जाएगी टड़ी अपने तो, और वो 3 रानियां देखो बस डांस ठोके घूमर गालो सहेली वाले माथे हैं। तो बचे बाघ सिंह है वो भारमली को लेकर के वहां से रवाना हो जाता है, और बाड़मेर पहुंचते पहुंचते जो